myself Yogendra Tyagi. Today we discuss NCERT class 9 chapter 3rd, pair of linear equation in two variables. Students, previous class we studied linear equation in one variable. Linear equation in one variable is form ax plus b equal to 0, then x equal to minus b upon a. Okay students, but in this class 10th, we studied linear equation in two variables. Linear equation in two variables in the form ax plus by plus c equal to 0. Students, linear equation in two variable इस फॉर्म में होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. अब हम बात कर रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मेथड कितने हैं सॉल्व करने के. तो देखिए मेथड्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, सेकेंड एल्जेब्रिक मेथड. एल्जेब्रिक मेथड के अगेन फिर से 3 पार्ट हो जाते हैं. स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या तो हम सॉल्व करें, या एलिमिनेशन मेथड से करें, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करें. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप समझ गए कि जो मेथड हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने की, वो आपके कितने मेथड हैं, ग्राफिकल और एल्जेब्रिक. और एल्जेब्रिक के भी बाद में 3 पार्ट हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड, और इसके लिए हम अब चलेंगे एक्सरसाइज 3.1 पर. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा है कि आफ्ताब ने कहा कि 7 years ago, अब 7 साल पहले, 7 years ago 7 साल पहले उसकी एज डॉटर्स की एज का 7 times थी. तो स्टूडेंट फर्स्ट लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर. हमने ये मान लिया कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज x ईयर है एंड एज ऑफ हिज डॉटर बाय y ईयर्स. देन 7 years ago आफ्ताब एज इज x minus 7 year and 7 years ago his daughter's age equal to y minus 7 years. According to question, जैसा क्वेश्चन में कहा है x minus 7 equal to y minus 7. आफ्ताब this age is 7 times of his daughter's age. Then in equation इक्वली, अब इसको इक्वल करने के लिए हमने 7 से मल्टीप्लाई किसको किया, डॉटर्स की एज को किया, जिससे कि दोनों बैलेंस हो जाएं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, आफ्ताब की एज एंड हिज डॉटर्स एज. सॉल्व किया आगे x minus 7 इक्वल टू 7y minus 49. x minus 7y इक्वल टू minus 49 प्लस 7. 7 को हम राइट हैंड में ले गए और 49 एंड 7y को हम लेफ्ट में लेकर आए. देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पर ये निगेटिव हो गया. तो x minus 7y. आगे स्टूडेंट्स, x minus 7 इक्वल टू minus 49 प्लस 7 minus 42. x minus 7y प्लस 42 इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन. अगेन आगे क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. आफ्ताब ने कहा कि अब से 3 साल बाद मैं अपनी डॉटर से
3 टाइम्स 3 गुना हो जाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 3, ये डॉटर की एज है, आफ्ताब की एज ये है, ये डॉटर की एज है। आफ्ताब भी कह रहा है कि मैं अपनी डॉटर से 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाऊंगा, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किसको किया, डॉटर्स की एज को किया। तो देखिए स्टूडेंट x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिली, यहाँ पर x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दो इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, या 1 वेरिएबल है स्टूडेंट, देख रहे हैं आप, नहीं 1 वेरिएबल नहीं है, ये देखिए 2 वेरिएबल हैं x एंड y। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ भी देखिए 2 वेरिएबल हैं x और y। तो 2 इक्वेशन हमें यहाँ पर मिली जिनमें 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप के वेरिएबल हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आंसर फाइंड करेंगे। तो आगे चलें। रिप्रेजेंट ऑफ इक्वेशन इन ग्राफिकली के लिए सबसे पहले हमने इन इक्वेशन को सॉल्व किया और डिफरेंट वैल्यूज़ x और y की हमने टेबल के थ्रू हमने यहाँ पर फाइंड की। फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। जब सॉल्व किया माइनस 7y को हमने लेफ्ट हैंड पर ही रखा, x को हम राइट पर लेकर गए, तो x यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव हो गया। लेकिन नेक्स्ट हम स्टेप में जब y की वैल्यू ले रहे हैं तो माइनस 7 जब इधर आया तो ये पॉजिटिव हुआ, और माइनस से जब हमने इन दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड किया तो जो भी ऊपर माइनस थे वो सब पॉजिटिव हो गए और नीचे वाला भी, क्योंकि हमने माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया। अब अगला स्टेप हमारा है कि हमने एक टेबल बनाई यहाँ पर, और टेबल में हम x की डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और उसको पुट करने पर हमें y की भी डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी, हम फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 42 प्लस एक्स अपॉन 7, सबसे पहले हमने 0 वैल्यू पुट की x की, तो 0 यहाँ पर पुट करने से 42 प्लस 0 42, तो 42 अपॉन 7, 7 6 जब 42, y की वैल्यू हमें 6 मिल गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने x की वैल्यू को 7 यहाँ पर लिखा और 7 पुट करने पर 49, 49 को 7 से डिवाइड करने पर 7 y की वैल्यू मिली। नेक्स्ट स्टेप में हमने x की जगह 42 यूज़ किया वैल्यू को, तो 42 प्लस 42 84, 84 अपॉन 7, 7 से डिवाइड करने पर 12 मिला। तो फर्स्ट टेबल हमारी फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो पहली इक्वेशन थी, इससे हमें ये टेबल मिली जिसमें हमें x और y की वैल्यूज़ मिली हैं। हमने जब x की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो y की वैल्यू भी हमें उसी के अकॉर्डिंग मिलती चली गई। अब आइए सेकेंड इक्वेशन पर, x माइनस 3y इक्वल टू 6, माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस 6 प्लस एक्स अपॉन 3। देखिए यहाँ भी माइनस 3 था, इसको हमने पॉजिटिव किया तो ऊपर भी साइन चेंज हो गए, 6 पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, माइनस एक्स माइनस में था ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ भी हम स्टूडेंट्स यही करेंगे। देखिए हम x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे जिससे हमें y की भी इसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। तो देखिए x इक्वल टू हमने 0 पुट किया तो माइनस 6 प्लस 0, माइनस 6 अपॉन 3, तो 3 2 जा 6 माइनस 2। 9 पुट करने पर 9 माइनस 6 3 मिला हमें, 3 अपॉन 3 1। 42 यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं x की जगह पर स्टूडेंट्स, तो 42 माइनस 6 कितना हुआ स्टूडेंट्स 36, और 36 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तब 12 मिला। तो टेबल हमें 2 टेबल मिली यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन से एक टेबल मिली, एक हमें सेकंड इक्वेशन से दूसरी टेबल मिली। तो स्टूडेंट्स अगला स्टेप हमारा होगा इन दोनों टेबल्स में जो x और y की वैल्यूज़ हैं इनको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, प्लॉट करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि आगे ये ग्राफ किस तरह का हमें दिखाई देगा, क्या ऑब्जर्वेशन होगा, क्या आंसर हमें मिलेगा। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। Now student, we plot values of x and y from the table first and second
from the graph paper. In this graph paper, students, horizontal line is show the x-axis and vertical line is shows the y-axis. तो टेबल 1 और 2 दोनों के जब हम जो वैल्यूज़ हैं x और y की, जब इनको हम प्लॉट करते हैं तो देखिए 0 6 0 एंड 6 7 7, तो 7 7 जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। 42 12, तो 42 12 देखिए पहला x की वैल्यू, तो x की तरफ देखिए आप x एक्सिस पे 42 यहाँ होगा। आप इसी के सामने जब चलेंगे तो 12 देखिए यहाँ कहीं मिलेगा, और जब ये तीनों जो हमारे पॉइंट्स हैं हमें मिल जाएंगे तो इसको हमें मीट करना है सिर्फ। देखिए आपने पहले भी किया ये 9th क्लास में, तो पहली स्ट्रेट लाइन हमें ये मिलेगी, और सेकंड टेबल से जब हम इसको प्लॉट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्राफ पेपर पर वैल्यूज़ को, तो 0 -2, तो देखिए 0 -2 मतलब किधर जाएगी वैल्यू, देखिए ये आएगी इधर, ये यहाँ पर कहीं होगी -2 इस जगह पर। देखिए स्टूडेंट्स 0 -2 9 1, तो 9 यहाँ होगी और 1 आपका यहाँ होगा पॉइंट। 42 12, तो देखिए 42 यहाँ होगा और 12 यहीं पर होगा, इसी जगह पर होगा। देखिए स्टूडेंट ये जो पॉइंट पहले भी है फर्स्ट टेबल में जो हमने किया था, अब इन तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये यहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। देखिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं पॉइंट्स, देखिए x एक्सिस पर 42 मिलेगा आपको, और y पर जब इसी के सामने आप देखेंगे यहाँ पर तो 12 आएगा आपका, तो इसके हो गए 42 एंड 12। तो स्टूडेंट्स टेबल 1 एंड 2 की जो वैल्यूज़ हैं x और y को जब हमने ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट किया तो 2 स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर मिली, और दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 42 एंड 12। तो इस ग्राफ के थ्रू हमने यहाँ पर ये फाइंड किया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आफ्ताब एंड हिज डॉटर, उसकी जो डॉटर है उनकी एज क्या होगी। तो सभी से पहले हमने जब स्टार्ट किया था क्वेश्चन तो हमने x माना था आफ्ताब की जो भी एज है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 42 आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ आफ्ताब प्रेजेंट एज 42 ईयर्स एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज इज़ 12 ईयर। तो स्टूडेंट देखिए क्लियर हो गया, यहाँ पर ग्राफिकली हमने ये शो किया। यहाँ पर देखिए ठीक आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक्चुअली में जब आप ग्राफ पेपर पर इसको बनाएंगे तभी आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा वो पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, तो आंसर इसका 42 12 ही शायद आएगा जहाँ तक है, और 42 x जो कोऑर्डिनेट है वो आफ्ताब की एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y कोऑर्डिनेट हिज डॉटर्स एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ग्राफिकली हमने यहाँ पर प्रूव किया कि किस तरह से दोनों की एज को हम फाइंड करेंगे। सेम इसी तरह से एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग 2 क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड हैं, उसको भी आप कंप्लीट करें। तो टुडे स्टूडेंट्स वी डिस्कस एक्सरसाइज 3.1 और आप इसको आज कंप्लीट करें। थैंक यू।